शाहबाद शहर के उत्तर में ईमन नाम का एक शहर है। मैं इस ईमन शहर का शहजादा हातिम ताई। मुश्किल में फंसे हुए हर एक को मदद करना यह मेरा कर्तव्य है। इसके लिए किसी भी प्रकार के संकट का सामना करने के लिए मैं तैयार रहता हूं। एक दिन शिकार के लिए मैं जंगल में गया। वहां एक पेड़ के नीचे एक युवान बैठा हुआ रो रहा था। उसकी पूछताछ करने के लिए मैं नजदीक गया। ऐ जवान, तुम किसी राजघराने के हो ऐसा लगता है, पर यहां इस तरह क्यों बैठे हो? तुम्हारे दुख के बारे में मुझे बताओ, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। हे भले इंसान, पहले तुम कौन हो वो मुझे बताओगे? मैं इस शहर का शहजादा हातिम हूं। मैं खरमीज नगर का शहजादा मुनीर शाह हूं। मैं शाहबाद नगर की शहजादी हुस्न बानो से प्यार करता हूं। वो भी मुझसे प्यार करती है। इसलिए मैंने उससे शादी के बारे में पूछा, पर उसके 7 सवालों के जवाब ना मिले तब तक वो शादी करने के लिए तैयार नहीं है। अरे पर उसकी ऐसी हट के पीछे भला कारण क्या है? मैं कारण नहीं जानता और पूछने पर वो मुझे बताती भी नहीं है। तो तुम उन सवालों के जवाब ढूंढ क्यों नहीं लेते? पिछले 1 साल से मैं वही ढूंढने का प्रयत्न कर रहा हूं, पर उन 7 कठिन सवालों के जवाब मैं ढूंढ पाऊंगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। और इसी कारण निराश होकर मैं यहां रो रहा हूं। सुनो, तुम जरा भी फिक्र मत करना मुनीर, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। चलो आओ मेरे साथ। उसी दिन मुनीर शाह को साथ लेकर मैं शाहबाद में हुस्न बानो के पास आया। हुस्न बानो ने हम दोनों का बढ़िया स्वागत किया। हुस्न बानो, तुम दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हो, फिर शादी करके सुखी संसार बसाने के बजाय ये कैसी जिद लेकर बैठी हो? इसका कारण बताओगी क्या? ऐ रहमदिल पराक्रमी हातिम, मेरी कुंडली में ही ऐसा विचित्र योग है कि इन 7 सवालों के जवाब ढूंढे बगैर यदि मैंने शादी कर ली तो पहली रात को ही मेरे पति की मौत हो जाएगी। मेरे जन्म के वक्त ही हमारे राज ज्योतिषी ने मेरी जिंदगी के बारे में भविष्यवाणी की थी। इसीलिए मेरे अब्बा हुजूर ने वो 7 सवाल भुला ना पाए, इसलिए एक जादुई पत्थर पर तराश दिए हैं। जैसे जैसे जवाब मिलता जाएगा वैसे वैसे वो सवाल उस पत्थर से अपने आप ही मिटते जाएंगे। वो सवाल मैं देख सकता हूं क्या? जी जरूर, आइए मैं दिखाती हूँ। ऐ हुस्न बानो और मुनीर, तुम दोनों का प्यार शादी में बदल जाए ऐसी मेरी दिली मर्जी है, और इसीलिए इन 7 सवालों के जवाब मैं ढूंढ निकालूंगा। ये मेरा वादा है तुम दोनों को। ऐ भले इंसान, अगर तुम हमारे लिए ऐसा कर पाए तो हम जिंदगी भर तुम्हारे कर्जदार रहेंगे। उन दोनों से विदा लेकर मैं पहले सवाल का जवाब ढूंढने निकल पड़ा। एक घने जंगल से जाते हुए
एक सियार जख्मी हालात में पड़ा हुआ दिखाई दिया। हे दयालु हातिम ताई, मेरी जान बचाने के लिए मैं पहले आपका धन्यवाद करता हूं। आप कहते हैं वैसे, जो एक बार देखा है वही फिर से देखने को जी करता है। ऐसी आवाज मैंने हौदा के जंगल में सुनी थी। अरे वाह, तो क्या तुम मुझे उस हौदा के जंगल का रास्ता दिखाओगे? हाँ हाँ, जरूर दिखाऊंगा। सियार के दिखाए हुए रास्ते पर मैं हौदा के जंगल की ओर निकल पड़ा। ये रास्ता अस्वल राजा के प्रदेश से निकल रहा था। अस्वल राजा के सिपाहियों ने मुझे देखा और मैं कोई जासूस हूं ऐसा समझकर राजा के सामने पेश किया, पर हकीकत जानने पर राजा ने मेरा स्वागत किया। ए अमन देश के शहजादे, तुम्हारा आना मेरे लिए बहुत ही फायदेमंद है। मेरी बड़ी बेटी के लिए सही वर मिला है। पर महाराज, हमारा संबंध कैसे मुमकिन है? डरो मत, मेरी बेटी तुम्हारे जैसी ही मानव जात की ही है और खूबसूरत भी है। और सचमुच जब मैंने उस अस्वल कन्या शकीला को देखा तो उसकी बेहद खूबसूरती देखकर मैं तो देखता ही रह गया। पर दूसरे ही पल हुस्न बानु को दिए हुए वादे की याद आते ही मैं होश में आ गया। इसकी मोहजाल में फंस गया तो हाथ में लिया हुआ काम कैसे खत्म होगा? इस असमंजस से बाहर निकलने के लिए मैंने आंखें बंद करके मेरे गुरु को याद किया। ऐ प्यारे हातिम, तुम्हारे दिल में जो असमंजस पैदा हुई है वो तुम अस्वल राजा और उनकी कन्या को बताओ। वे ही इसमें से कोई रास्ता ढूंढ पाएंगे। शहजादे, तुम किस सोच में डूबे हुए हो? हे राजा, आपकी बेटी बेहद खूबसूरत है। मैं भी चाहता हूं कि मैं उससे शादी करूं, पर मैं वचन से बंधा हुआ हूं। हाथ में लिया हुआ काम खत्म होने पर मैं वापस आऊंगा। अगर आपको मुझ पर भरोसा है और शादी के बाद आप मुझे जाने की मंजूरी देने वाले हैं तो ही ये शादी हो सकती है। बेटी शकीला, तुम्हारी क्या मर्जी है? इनसे शादी हो, यही मेरी खुशनसीबी है। अस्वल राजा ने बड़ी धाम-धूम से हमारी शादी करवाई। शादी के बाद कुछ दिन वहां रहने के बाद मैं अपने सफर के लिए निकल पड़ा। तब मेरे हुजूर, आप जिस काम के लिए जा रहे हैं उसमें आपको कई संकटों का सामना करना पड़ेगा। उसके लिए मेरे पास जो जादू का मोती है वो आप अपने साथ रखिए। जब तक ये आपके पास होगा तब तक आपको अग्नि या जहर के कारण किसी भी प्रकार की बाधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसका दिया हुआ मोती कमरबंद में बांधकर सबसे विदाई लेकर मैं वहां से निकला। कई दिनों के बाद मैं रेत के एक उज्जड़ मैदान में जा पहुंचा। वहां मौजूद रेत के टीले को पार करते हुए मेरे ध्यान में आया कि जिसे मैं एक टीला समझकर चल रहा था वो कोई टीला नहीं पर एक विशाल शरीर वाला अजगर था। पर तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उस अजगर ने अपना बड़ा जबड़ा खोलकर मुझे निगल लिया था। अजगर के पेट में पहुंचकर भी मैं सही सलामत था, क्योंकि मेरे पास शकीला का दिया हुआ जादुई मोती था। इसी कारण अजगर के पेट में रहे जहर का मुझ पर जरा सा भी असर नहीं हुआ। परंतु उस अजगर के पेट में कैद रहना मेरे लिए मुमकिन नहीं था, क्योंकि हाथ में लिया हुआ काम मुझे खत्म करना था। इसीलिए मुझे अजगर का पेट फाड़कर बाहर निकलना पड़ा। इसके लिए खुदा से माफी मांगकर मैं आगे बढ़ा। कुछ दिनों के बाद
साफ पानी से भरा हुआ एक सरोवर मुझे दिखाई दिया। वहां पानी पी रहा था, तभी एक अप्सरा बाहर आई और मुझे पानी में ले गई। नीचे पहुंचकर मैंने आंखें खोलकर क्या देखा? पानी गायब था और मैं एक भव्य महल में खड़ा था। वो अप्सरा मुझे सामने रखे गए सिंहासन के पास ले गई। जैसे मैं सिंहासन पर बैठने ही वाला था, तभी एक गंभीर आवाज सुनाई दी। सावधान, सावधान। पर उस तरफ ध्यान न देते हुए मैं सिंहासन पर बैठ गया। मधुर संगीत शुरू हुआ। उसकी काबिले तारीफ खूबसूरती देखकर मुझे उसका चेहरा देखने की जबरदस्त इच्छा हुई, पर उसका चेहरा पर्दे में था। उसने दी हुई शराब पीकर मैंने अनजाने में ही उसका हाथ पकड़ लिया और कुछ ही देर में मैं होश गंवा बैठा। कुछ देर के बाद होश आया, तब मैं एक घने जंगल में था। मुझे लगा शायद यही हौदा का जंगल होगा। तभी मुझे सुनाई दिया, जो एक बार देखा है वही फिर से देखने को जी करता है। जो एक बार देखा है वही फिर से देखने को जी करता है। आवाज की ओर चलते हुए मैंने एक बुजुर्ग को जमीन पर पड़ा हुआ देखा। तुम जिसे खोज रहे हो वो मैं ही हूं। तुम बैठो, मैं तुम्हें सारी बात बताता हूं। एक दिन मैं एक सरोवर के किनारे खड़ा था। तब एक खूबसूरत औरत मुझे उस सरोवर के अंदर ले गई। नीचे उसका भव्य महल था और उसने मुझे ले जाकर एक रत्न जड़ित सिंहासन पर बिठाया। वो जब मेरे लिए शराब की प्याली भर रही थी, तब मैंने अचानक उसके चेहरे से बुर्खा हटा दिया। वो मेरी ओर देखकर हंस दी। उसका रूप देख रहा था, तभी अचानक मेरे सिर पर कोई प्रहार हुआ और मैं यहां आकर गिरा। वो सुंदरी मेरे मन को भा गई और मैं दिन रात यहाँ भटकने लगा और कुछ भी मेरी समझ में नहीं आता। जो एक बार देखा है वही फिर से देखने को जी करता है। उनकी सारी बातें सुनकर मैं उन्हें फिर एक बार उस सरोवर के पास ले गया। पिछली बार की हुई गलती अब की बार मत करना, ताकि आपको जो देखना है वो तो दिखेगा ही, पर कहीं हाथ पकड़ लिया तो फिर से दुखी हो जाएंगे आप। उस बुजुर्ग से विदा लेकर पहले सवाल का जवाब मिलने की खुशी के साथ मैं आगे निकल पड़ा। प्यारे मुनीर, देखो ना, पहला सवाल मिट गया। मतलब हातिम ने पहले सवाल का जवाब ढूंढ लिया है। मुझे यकीन है कि अब जरूर हमारा मिलाप होगा। कई दिनों के बाद मैं एक शहर जा पहुंचा। संगमरमर से बने एक घर के दरवाजे पर भलाई कर पानी में डाल ऐसा लिखा हुआ मुझे दिखाई दिया। मेरे दूसरे सवाल का जवाब यहीं पर मिलने वाला था, इसलिए मैं अंदर गया। वहां एक बुजुर्ग पर तेजस्वी इंसान से मेरी भेंट हुई। आपने दरवाजे पर जो लिखा है उसका मतलब क्या है, ये मैं जानना चाहता हूं।
जिंदगी के शुरुआत के दिनों में मैं बहुत ही बुरा इंसान था। चोरी लुटमार करके मैंने संपत्ति जमा की थी, पर मेरा एक नियम ऐसा था, चोरी करने के बाद स्नान करके खाना पकाता था और उसमें से थोड़ा सा खाना लेकर नदी की मछलियों के लिए पानी में डालता था। उसके बाद ही खुद खाना खाता था। आगे चलकर मैं बीमार हो गया, फिर भी नदी में खाना डालने का नियम मैंने कभी भी नहीं तोड़ा। एक दिन मुझे ऐसा लगा कि यमदूत मुझे ले जा रहे हैं, पर तभी कुछ दिव्य देहधारी दूत वहां आए और उन्होंने मुझे छुड़वाया। तुम इसे क्यों ले आए हो? इसकी आयु 100 साल की है और हमेशा अन्नदान किया है, इस कारण इसे सुख प्राप्त होगा। इसे वापस ले जाओ और इसी नाम के दूसरे मनुष्य को ले आओ। दूत मुझे घर तक छोड़ गए। ये चिंता दूर होने पर मैंने प्रभु की प्रार्थना की। हमेशा की तरह मैं नदी में अन्न डालने के लिए गया। वहां मुझे 100 सोना मोहरों की थैली मिली। मैंने ढिंढोरा पिटवाया कि ये जिसकी भी हो ले जाए, पर कोई नहीं आया। दूसरे दिन फिर से मुझे एक थैली मिली। इसी तरह लगातार 10 दिन तक होता रहा। फिर एक दिन मेरे सपने में एक सिद्ध पुरुष आए और बोले, परमेश्वर संतुष्ट होने के कारण तुम्हें रोज 100 मोहरें प्राप्त होंगी। उसमें से अपने लिए खर्च करने के बाद बचा हुआ द्रव्य तुम दान धर्म के लिए खर्च करना। जगने के बाद मैंने प्रभु की स्तुति की। फिर ये घर बनवाया और उस पर भलाई कर और पानी में डाल ऐसा लिखवाया। आज भी मुझे रोज 100 मोहरें मिल रही हैं। उस बुजुर्ग की बात सुनकर मुझे खुदा की कार्रवाई के बारे में आश्चर्य हुआ। दूसरे सवाल का जवाब मिलने से मुझे खुशी हुई। प्यारी, हमारे हातिम को दूसरे सवाल का जवाब भी मिल गया है। शुक्रिया हातिम, शुक्रिया। कुछ दिनों के बाद मैं एक शहर में आ पहुंचा। वहां राजमहल के सामने गम में डूबे हुए लोगों को देखकर मैंने एक आदमी से पूछा, आप सभी लोग इस तरह राजमहल के पास इकट्ठा होकर गम में डूबे हुए क्यों हैं? हमारे राज्य पर कई सालों से एक राक्षस सितम ढा रहा है। उससे युद्ध करने का सामर्थ्य न होने के कारण महाराज ने उसके साथ समझौता किया है। इस समझौते के मुताबिक हर बुधवार को उसे भोजन में एक जवान दिया जाएगा। उस जवान की उम्र 20 और 30 के बीच की ही हो, ऐसी उस राक्षस की शर्त है। पर अब हमारे राज्य में उस उम्र का एक भी जवान बचा नहीं है। इसी कारण महाराज और हम सब चिंता में डूबे हुए हैं। पर महाराज, आप सबने मिलकर उस राक्षस को मारने की कोशिश क्यों नहीं की? वो राक्षस बहुत ही बड़ा है और उसके 7 सर और हर सर पर 3 आंखें हैं। वो अत्यंत भयानक और शक्तिशाली है। उसके ललाट पर ही 7 आंखों में उसकी आत्मा कैद है। उनमें से अगर एक आंख फूट गई तो 3 दिन में वहां नई आंख निकल आती है। इसलिए अगर उसका वध करना है तो उसके ललाट पर रही 7 आंख एक साथ फोड़नी होगी, और ये बात नामुमकिन है। महाराज, क्षमा कीजिएगा, पर इस जहां में नामुमकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको इसके लिए कोई ना कोई तरकीब सोचनी होगी। महाराज, मुझे आपके राज से कुछ होशियार कारीगर दीजिए। मैं इसमें से कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगा। राज्य के कई होशियार कारीगरों की मदद से बहुत ही सोच समझकर मैंने एक सप्तक यंत्र बनाया जो एक ही समय पर 7 तीर छोड़ सकता था। बलि चढ़ाने की जगह से कुछ ही दूरी पर हमने उस यंत्र को रखा। उस यंत्र को चलाने के लिए मैं खुद हाजिर था। सामने राजकुमार को बांधा गया था।
कुछ ही देर में गरजता हुआ, पांव पटकता हुआ वो राक्षस आया। हे शूरवीर हातिम, तुम अत्यंत पराक्रमी हो। अपने बुद्धि चातुर्य से तुमने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है और मेरे पुत्र और प्रजा का रक्षण किया है। इसके लिए मैं तुम्हारा शतशः धन्यवाद करता हूँ। तुमने दिया हुआ सहकार अनमोल है, फिर भी तुम्हें भेंट में कुछ देने की इच्छा है। तुम उसका स्वीकार करो। ये लो छोटी सी भेंट। ये तितली जादुई है। ये तितली तुम चाहो वहां तुम्हें उड़ाकर ले जा सकती है, पर इसका उपयोग तुम एक बार ही कर सकते हो। अगले प्रवास में ये तुम्हारे काम आएगी। तितली के लिए महाराज का धन्यवाद करके मैं आगे निकल पड़ा। मार्ग में मुझे एक बहुत बड़ी गुफा दिखाई दी। उस गुफा से लाल रंग का प्रकाश फैल रहा था। अंदर गया तो वहां एक लाल रंग का 2 मुंह वाला बेहद बड़ा सांप फन ऊपर उठाए हुए मुझे दिखाई दिया। वो गुफा का रास्ता रोक कर बैठा था। ऐ 2 मुंह वाले सरपराज, मुझे इस गुफा की दूसरी ओर जाना है, तो आप मुझे जाने का रास्ता दीजिए। आज कई वर्षों के बाद मुझे फिर एक बार मनुष्य प्राणी खाने के लिए मिला है। अरे, इस रास्ते पर आने वाले हर एक प्राणी का भक्षण करने के लिए ही तो मैं इस गुफा में बैठा हूँ, और तुम दूसरी ओर जाने के लिए मुझे रास्ता देने को कह रहे हो। ऐ सरपराज, मैं तुम्हारा कत्ल करना नहीं चाहता हूं, इसलिए आप चुपचाप मेरा रास्ता छोड़ दीजिए। हे मनुष्य प्राणी, तुम क्या मेरी कत्ल करोगे? अरे, एक पल में ही मैं तुम्हें मिटा सकता हूं, पर तुम्हें भून के खाने में मुझे और मजा आएगा। ऐ 2 मुंह वाले सांप, तुम्हें तुम्हारी शक्ति का बेकार गर्व है। तुम्हें सबक सिखाना ही चाहिए। मुझे मारना मत, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा एक ही सर काट दिया है। एक सर के सहारे तुम जिंदा रह सकते हो, पर याद रखना, आज के बाद किसी को भी परेशान मत करना। नहीं करूंगा, किसी को भी परेशान नहीं करूंगा। सांप को सबक सिखाकर मैं आगे की ओर निकल पड़ा और एक नदी के पास पहुंचा। नदी पार करने के लिए मैंने 2 बड़े लकड़े एक दूसरे से बांध लिए और नाव की तरह पानी में बहाकर उस पर बैठ गया। मेरी ये नाव नदी के बीचों बीच पहुंची। तब ख्याल आया कि इस नदी में तो कई मगरमच्छ हैं। पल भर के लिए कुछ समझ में ही नहीं आया, पर अचानक ही मुझे महाराज की दी हुई तितली की याद आ गई। मगरमच्छ मेरी ओर चले आ रहे थे। महाराज की दी हुई तितली को सामने रखकर मैंने मंत्र जाप किया। ऐ तितली, पंख पंख में तुम्हारे शक्ति है भरपूर, ले चलो मर्जी की जगह मुझे दूर दूर। उस जादुई तितली के कारण मेरी जान बची थी।
कई जंगल पार करने के बाद तितली की गति धीमी हो गई और वो नीचे उतरने लगी। किसी से धोखा मत करना, करोगे तो वैसा ही फल पाओगे। ये तितली तो मुझे वाकई मेरी मर्जी की जगह ले आई है। किसी से धोखा मत करना, करोगे तो वैसा ही फल पाओगे। किसी से धोखा मत करना, करोगे तो वैसा ही फल पाओगे। ऐ इंसान, तुम जो कुछ बोल रहे हो इसका कारण क्या है और तुम्हारे ऐसे हालात क्यों हुए? तुम अगर मेरी मदद करने के लिए तैयार हो तो ही मैं तुम्हें बताऊंगा। मैं तुम्हारी मदद करने का वादा करता हूं। मैं एक साहूकार का बेटा हूं। मेरे पिता व्यापार के लिए दूर दूर गए थे और मैंने बुरे लोगों की सोबत में सारा धन गंवा दिया। तब पिताजी ने घर में छिपा के रखे हुए धन की खोज लगाने के लिए मैंने एक मांत्रिक को बुलाया। मिले हुए धन का 1/4 हिस्सा उसे देने का वादा करते ही उसने मुझे धन छुपाया गया था वो जगह दिखाई। धन मिलने पर मेरी मति भ्रमित हो गई और मैंने उसे मार भगाया। फिर कुछ दिनों के बाद फिर से वो मेरे पास आया। तुमने मुझे बिना कारण परेशान किया है। मुझे तुम्हारे धन की जरा भी जरूरत नहीं। मैं तो सिर्फ तुम्हारे मन को भांपना चाहता था। तुम्हारी मर्जी हो तो मैं तुम्हें और भी धन दिखा सकता हूँ। उसने मुझे और धन दिलवाया। इस कारण मैं उसके साथ बड़े प्यार से पेश आने लगा। कुछ दिनों के बाद मुझे लगा कि मुझे भी मंत्र तंत्र की विद्या सीखनी चाहिए। मैंने मांत्रिक से पूछा तो उसने कहा, मंत्र से धन दिखाई नहीं देता, उसके लिए आंखों में एक अंजन लगाना पड़ता है। मैं तैयार हो गया तो वो मुझे इस पेड़ के पास ले आया। हाँ, हम ये अंजन तुम्हारी आंखों में लगाते हैं, इससे तुम्हें शक्ति प्राप्त होगी। अरे अरे, मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, मैं अंधा हो गया हूँ। तुमने ऐसा क्यों किया? ये तुम्हारे कर्मों का फल है। मैंने अपना वचन नहीं निभाया, इसलिए तुमने मुझसे बदला लिया। पर प्रभु तुम्हें भी सजा दिए बगैर नहीं रहेंगे, ऐसा मैंने उससे कहा। तो वो बोला, किसी से धोखा मत करना, करोगे तो वैसा ही फल पाओगे। ऐसा हर पाव घंटे पर बोलते जाओ और पिंजरे में बैठे रहो। कुछ दिनों के बाद एक महात्मा आएंगे और सर्पमया सरोवर से सूर्य कमल लाकर उसका रस तुम्हारी आंखों में डालेंगे, तब तुम्हें दिखाई देगा। आज 2 साल के बाद तुम आए हो, अब तुम मेरी मदद करो। मैं वो सूर्य कमल लाकर तुम्हारा दर्द दूर करता हूं, पर वो सर्पमया सरोवर कहां है वो मुझे बताओ। यहां से पूर्व की ओर 2 मील पर वो सरोवर है। उसने कहा था। वैसे मैं सर्पमया सरोवर के पास पहुंचा, पर वहां कई रंग के अजीबोगरीब सांप घूमते हुए दिखाई दिए। वहीं बीचों बीच वो सूर्य कमल चमक रहा था। मैंने अपना मोती मुट्ठी में जकड़ के रखा और सांप के ढेर के बीच से अपना रास्ता बनाते हुए उस सूर्य कमल तक जा पहुंचा। जैसे ही सूर्य कमल तोड़ा, कई सांप मेरे हाथ को डसने लगे, पर मोती के कारण मैं सही सलामत बाहर आया। उस आदमी को पिंजरे से बाहर निकालकर उसकी आंखों में सूर्य कमल का रस डाला और वो फिर से देखने लगा। अब किसी के साथ धोखेबाजी मत करना, वरना फिर से दुखी हो जाओगे। हाँ, देखो, हातिम ने तीसरे सवाल का भी जवाब ढूंढ लिया। मजल दर मजल सफर करता हुआ मैं एक नदी के पास पहुंचा। सामने मुझे एक ऊंचा पेड़ दिखाई दिया। उसकी एक डाल नदी की ओर झुकी हुई थी और उस डाल पर 5 औरतों के सर टांग दिए गए थे और उसमें से बहता हुआ खून नदी में टपक रहा था। गौर से देखने पर मुझे दिखाई दिया कि ये सर हंस रहे थे। ये औरतें ऐसी यातना क्यों भुगत रही हैं, इस बात की जांच करने के इरादे से मैंने तय किया कि यहीं पर डेरा डाला जाए। मैं उसी पेड़ के नीचे बैठ गया। रात को जब नींद में था, तब एक एक करके वो सिर पानी में गिरने लगे। आवाज के कारण मेरी नींद खुल गई। देखा तो क्या, वे औरतें पूरे शरीर के रूप में नदी से बाहर निकल रही थी।
उनमें से एक खूबसूरत औरत मुख्य थी और दूसरी उसकी दासियां। वे जाकर सामने एक दीवार पर बैठ गई। तभी उनके सामने भोजन की थालियां पेश हुई। आज पेड़ के नीचे एक मुसाफिर आया है, उसे जाकर मेरा ये भोजन दे आओ। हे मानव, तुम भूखे लगते हो। ये लो, हमारी मालकिन ने तुम्हारे लिए ये भोजन भिजवाया है। तुम्हारी मालकिन कौन है और ये सब क्या है, वो पहले बताओ। वो मैं नहीं बता सकती। आज तुम ये खा लो, कल सारी बातें समझ में आ जाएगी। पर मेरे मना करते ही वो वहां से चली गई। उस रात को मैं खाली पेट ही सो गया। दूसरे दिन नींद खुलने पर देखा तो वे सारे सिर फिर से पेड़ पर लटक रहे थे। कुछ भी करके इन औरतों को आजाद करवाना ही चाहिए, ये सोचकर एक दिन मैं पेड़ पर चढ़ गया और उस मुख्य औरत का सिर निकालने लगा। तभी घन घोर बादल उमड़ आए, बिजली कौंधने लगी और पल भर में मेरा शरीर नीचे गिर गया और सिर पेड़ पर लटकने लगा। अब मैं भी उनके साथ इस दुष्ट चक्र में फंस गया था। इसमें से अब कैसे बाहर निकल पाऊंगा, यह सोचते हुए मैं खुदा को याद करने लगा। तभी एक फकीर की आवाज सुनाई दी, या अल्लाह, भगवान कर सबका कल्याण। अय अल्लाह के नेक बंदे हातिम, तुम इस माया जाल में कैसे फंस गए? बाबा मुझे यहां से छुड़वाइए। हातिम, इस तरह निराश मत हो, मैं तुम्हें इससे आजाद करता हूं। अगड़म बगड़म रक्षण दो, जिंदा कर दो हातिम को। अगड़म बगड़म रक्षण दो, जिंदा कर दो हातिम को। हा, हा, हा। बाबा ये सब क्या है? क्या मुझे आप बता सकते हैं? ये जो सबसे खूबसूरत सर है वो भुवन सुंदरी का है। वो सुराग्नि नाम के एक ऋषि की कन्या है। ये ऋषि राक्षस कुल का है। वो अति दुष्ट और धूर्त है। ये भुवन सुंदरी एक पुरुष से प्रेम करने लगी और उसने इससे विवाह करने की इच्छा अपने पिता के सामने प्रदर्शित की। ये सुनकर ऋषि को गुस्सा आया और राक्षस कुल के होते हुए भी एक मनुष्य से प्रेम करने के कारण अपनी पुत्री और उसकी दासी को इस माया जाल में बंदी बनाया। बाबा, मैं इन औरतों को आजाद करवाना चाहता हूं। पर जब तक सुराग्नि ऋषि जीवंत है तब तक ये संभव नहीं है, क्योंकि उस ऋषि ने कई सिद्धियां प्राप्त की हैं और अपनी आत्मा हरे रंग के एक मोती में भर के रखी है। वो मोती उसने अपनी दोनों आंखों के बीच मस्तक में छुपा कर रखा है। अगर उस मोती को तोड़ दिया जाए तो उसका अंत होगा ना? नहीं, अरे वो मोती उसने अपने सर में खोपड़ी के अंदर छुपाया है। उसकी मर्जी से ही वो बाहर आता है और अंदर भी जाता है। मतलब वो ऋषि अमर हो गया है, ऐसा आप कहना चाहते हैं क्या? नहीं, इस दुनिया में हर बात का अंत है। यहां से उत्तर की ओर दलदल नाम का पर्वत है। उस पर्वत पर भेदक जाति के सांप घूमते रहते हैं। सुनहरे रंग के इन सांपों का सर जामुन जैसे रंग का होता है। ये सांप अपने मुंह से हरे रंग का खास अग्नि का निर्माण करते हैं। सिर्फ वो हरा अग्नि ही उस मोती के हरे रंग के कवच को तोड़ सकता है। तो मैं इसी वक्त चलता हूँ और उस पर्वत से 2-3 सांप पकड़ कर ले आता हूँ। हातिम, वो इतना आसान नहीं है, क्योंकि उस सुराग्नि ऋषि ने उस पर्वत पर रहे भेदक जाति के कई सांपों को नष्ट किया है और अपने कुछ राक्षसों को वहां पहरा देने रखा हुआ है। पर मैं कोशिश किए बिना हार मानने वाला नहीं हूँ। ठीक है, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है। ऐ 2 मुंह वाले सांप,
तुम्हें एक बार सबक मिलने के बावजूद फिर एक बार मेरा रास्ता रोककर वही गलती क्यों दोहरा रहे हो? मैं यहाँ प्राण लेने के लिए नहीं, पर प्राणी मात्र के प्राण बचाने के लिए बैठा हूँ। मैं कुछ समझा नहीं। आगे दलदल पर्वत है, वहां कुछ राक्षस दिन रात पहरा लगाए बैठे हैं और सांप के सिवा आने वाले हर प्राणी का शिरच्छेद करते हैं। सांप के सिवा? पर मैंने तो सुना है कि वे भेदक जाति के सांप का नामो निशान मिटाने के लिए वहां रुके हैं। सही है, वे हम में से सिर्फ भेदक जाति के सांप का ही नाश करते हैं। इसी कारण हम चिंतित हैं कि बहुत ही जल्दी इस जाति का नाश हो जाएगा। पर तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने जब उसे सारी हकीकत बताई तो वो बोला, तुम्हें भेदक सांप मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उस राक्षस के डर से वो बाहर आते ही नहीं, और यदि राक्षस ने तुम्हें वापस आते हुए देख लिया तो वे अवश्य तुम्हारा शिरच्छेद करेंगे। पर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम मेरे मुंह में छुप कर बैठ जाओ, मैं तुम्हें अंदर ले जाऊंगा। भेदक सांप मिलने पर वापस बाहर ले आऊंगा मैं। ठीक है, मैं तुम्हारा भरोसा करता हूं। ऐसा कहते हुए मैंने उस सांप के मुंह में प्रवेश किया। वो सांप मुझे दलदल पर्वत पर ले आया। दो मुंह वाले सांप के मुंह से बाहर आकर जब मैंने उस भेदक सांप को सारी बातें बताई और मदद करने को कहा तो वो बोला, हमारी संपूर्ण जाति का नाश करने वाले उस सुराग्नि ऋषि से मैं भी बदला लेना चाहता हूँ। चलो चलते हैं। उसे साथ लेकर दो मुंह वाले सांप के मुंह में बैठकर हम बाहर आए। तय किया गया था वैसे ही दो मुंह वाले सांप ने हमें सुराग्नि ऋषि के आश्रम के पास पहुंचा दिया। छोटे सांप को कुर्ते में छिपाकर मैं आश्रम में गया। हे दुष्ट मानव, मेरे इस आश्रम में मनुष्य प्राणी को प्रवेश करने की मनाही है, फिर भी तुम आए, इसलिए तुम्हें अपने प्राणों को गंवाना होगा। हे ऋषि श्रेष्ठ, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं, आप मेरा स्वीकार कीजिए। मैं मनुष्य जाति का तिरस्कार करता हूं, इस कारण तुम्हें शिष्य बनाना तो संभव ही नहीं है। सेवकों, अभी इसी समय इसका शिरच्छेद करो। हे ऋषिवर्य, आप मेरा शिरच्छेद करेंगे, ये बात तो तय ही है। तो मौत से पहले अगर आपने मेरी एक ख्वाहिश पूरी की तो मेरी रूह आपके आश्रम में भटकती नहीं रहेगी। क्या है तुम्हारी इच्छा? आपने बहुत ही कड़ी साधना से सिद्धि प्राप्त की है और आपके सिर में एक हरा मोती छिपाया है, ऐसा मेरे पहले गुरु ने मुझे बताया था। आज तक मैंने कई रंग के मोती देखे हैं पर कभी हरा मोती नहीं देखा। तो आप कृपया मेरे मरने से पहले एक बार मुझे दिखाएं, यही मेरी ख्वाहिश है। सुराग्नि ऋषि के हिसाब से मैं एक बेवकूफ इंसान था, इसलिए मौत से पहले इस मूर्ख इंसान की इतनी सी ख्वाहिश पूरी करनी चाहिए, ऐसा उन्हें लगा। ठीक है, तुम्हें वो मोती ही देखना है ना, तो देखो, मेरे ललाट की ओर देखो। ये देखो, यही है वो हरा मोती। देख लिया, आप तैयार हो जाओ मरने के लिए। ऋषि की हत्या हो गई, ऋषि की हत्या हो गई, भागो, निकलो यहाँ से, ऋषि की हत्या हो गई। उस भेदक सांप का शुक्रिया अदा करके मैं फिर से उस पेड़ के पास आया।
वहां वे औरतें जिंदा हो गई थी। उन 5 नाज़नीनों ने मेरा शुक्रिया अदा किया। उन सब से विदा लेकर मैं आगे निकल पड़ा। कुछ ही दिनों में मैं काराम शहर पहुंचा। वहां घूमते हुए एक घर के दरवाजे पर लिखा हुआ दिखाई दिया, सच बोलने वाला सदा सुखी रहता है। मैं उस घर के अंदर गया। मालिक ने हंसते हुए मेरा स्वागत किया। आपने घर पर ऐसा क्यों लिखा है? इस शहर को बसे हुए 700 वर्ष बीत गए हैं। मैं 800 साल का हूँ। मैंने जवानी में सारा धन जुए में कमाया। फिर मैं चोरी करने के लिए राजमहल में घुसा। वहां से अपार संपत्ति की चोरी की और जंगल की ओर भाग गया। वहां एक सत्पुरुष से मेरी भेंट हुई। तुम कौन हो? मेरा नाम अशरफ है। मैं एक चोर हूं। यह सारा धन मैं राजमहल से चुरा के लाया हूं। तुम्हारी सच्चाई के कारण मैं तुम्हें माफ करता हूं, किंतु फिर कभी जुआ मत खेलना। जाओ, ये संपत्ति मैं तुम्हें बख्शीश में देता हूं। हे सत्पुरुष, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं अब कभी जुआ नहीं खेलूंगा और चोरी भी नहीं करूंगा। तुम 900 साल जियोगे, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। उस संपत्ति से कुछ हिस्सा निकालकर मैंने ये घर बनाया। मेरे दुश्मनों को इससे बहुत जलन हुई। उन्होंने कोतवाल से मेरी जांच करने को कहा। कोतवाल ने मुझे राजा के सामने पेश किया। राजा को जब मैंने सच सच बताया तो उन्होंने कहा, आज हम पहली बार सत्य बोलने वाले चोर को देख रहे हैं। सच बोलने के कारण उन सिद्ध ने तुम्हें क्षमा की है, इसलिए मैं भी तुम्हें क्षमा करता हूं, परंतु फिर कभी चोरी मत करना। इस तरह सच बोलने से मुझे फायदा हुआ और इसी कारण घर पहुंचकर मैंने दरवाजे पर ये शब्द लिखवा दिया। वाह, हातिम को चौथे सवाल का जवाब भी मिल गया। वहां से निकलने पर एक दिन मैं एक नगर में आ पहुंचा। रास्ते से गुजरने वाले कुछ लोग मुझे नजर आए। एक आदमी से मैंने पूछा, कोहनिंदा ऐसी आवाज देने वाले नैडा पर्वत के बारे में आप कुछ जानते हैं क्या? वो रहा, सामने दिखाई दे रहा है वही पर्वत। अच्छा। कोहनिंदा, कोहनिंदा। ये क्या हो रहा है? जिसे काल का बुलावा आया हो वही उस पर्वत की ओर जाता है। अभी अभी जो आवाज आई ना, वही है उस आदमी का काल। वो आवाज किसकी थी? मैं नहीं जानता, तुम जाने वाले उस आदमी से ही पूछ लो। ये क्या हो रहा है वो जानने के लिए मैंने उस आदमी का पीछा किया। चलते चलते मैंने उस आदमी से बात करने की बहुत कोशिश की। उसने मेरा हाथ झटक दिया और भाग निकला। मैं भी उसके पीछे दौड़ पड़ा। वो पर्वत चढ़ने लगा तो मैं भी उसके पीछे पीछे जाने लगा, पर तभी वो पर्वत फट गया और हम दोनों उसके अंदर गिर पड़े। उसमें एक कब्र सी दरार दिखाई दी। वो आदमी जाकर उस पर लेट गया और उसके शरीर से जान निकल गई। उसके बाद वो जमीन फट गई और वो दरार गायब हो गई। ऐसा चमत्कार देखकर मैं वापस आने के लिए निकल पड़ा। कोहनिंदा ऐसी आवाज देने वाले पर्वत की खुफिया जानकारी मुझे मिल गई थी। 5वें सवाल का जवाब मुझे मिल गया था। मैंने सोचा यहीं पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम किया जाए। तभी उस पेड़ पर राजहंस की एक जोड़ी आकर बैठ गई।
इस पेड़ के नीचे उदास बैठा हुआ इंसान कौन है? मृत्युलोक में सब लोग जिसे पूजनीय मानते हैं वही हातिम यहाँ बैठा है। वो अब मुर्गी के अंडे के बराबर का मोती लाने जा रहा है। पर वो मोती किसके पास है? ऐसे सिर्फ 2 ही मोती इस धरती पर हैं। एक मोती शाहबाद की हुस्न बानो के पास है और दूसरा शंकापुर नगर के राजा सूर्यभान के पास है। परंतु राजा सूर्यभान की इकलौती राजकन्या को एक जादूगर उठाकर ले गया है। इसलिए जो भी राजकन्या को वापस ले आएगा उसी को राजा सूर्यभान वो मोती देंगे। जादूगर ने उस राजकन्या को रखा है कहाँ? मैं जानता हूँ। एक मछली ने मुझे ये खबर दी थी। कांचन पर्वत की उत्तर दिशा में एक पीला समुंदर है। उस समुंदर की तह में लाल रंग का एक विशालकाय समुद्री जीव है। उस समुद्री जीव के पेट में एक सुनहरे पिंजरे में जादूगर ने राजकन्या को छुपाकर रखा हुआ है। राजहंसों की सारी बातें मैंने ध्यान से सुनी। पंखियों की बोली मैं अच्छी तरह जानता था। छठे सवाल वाला मोती पाने के लिए मैं अधीर था। बड़ी सुबह मैंने अपना सफर शुरू किया। कुछ ही देर में मैं राजा सूर्यभान के राज्य में आ पहुंचा। महाराज, मुर्गी के अंडे के बराबर का बड़ा मोती जो आपके पास है वो मुझे चाहिए और उसके लिए आपकी राजकन्या को ढूंढकर जल्द से जल्द उसे आपके पास ले आने का मैं आपसे वादा करता हूं। हे वीर पुरुष, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं जीवन भर तुम्हारा उपकार नहीं भूलूंगा। महाराज, सुना है कि आपके पास जादुई चटाई है। वो अगर आप मुझे दें तो राजकन्या को जल्द ही ले आने में मुझे मदद मिलेगी। मेरी मर्जी के मुताबिक सारी चीजें महाराज ने मुझे दे दी। कुछ ही वक्त में मैं पीले समंदर के पास पहुंचा और समंदर में उस विशाल जीव को खोजने लगा। थोड़ी देर के बाद वो लाल रंग का विशाल जीव मुझे दिखाई दिया। उसका मुंह बंद था, इसलिए मैं उसकी नाक के जरिए अंदर पहुंचा। अंदर राजकन्या से करीबी साधने की कोशिश में लगा हुआ जादूगर मुझे दिखाई दिया। मुझे देखते ही वो अपनी तलवार लेने के लिए लपका, पर एक ही पल में मैंने उसका सिर शरीर से अलग कर दिया। समुद्र जीव का मुंह खुल नहीं रहा था, इसलिए उसका पेट चीरकर मैं राजकन्या को बाहर ले आया। जादुई चटाई की मदद से हम जल्द ही शंकापुरी नगर आ पहुंचे। अपनी बेटी को देखकर सूर्यभान राजा बेहद खुश हुए। फिर उन्होंने अपना वो मोती मुझे दिया। मैंने उन्हें मुनीर शाह और हुस्न बानो की सारी बातें बताईं। मजल दर मजल सफर करते हुए मैं विलासपुर तक पहुंच गया। चंद्रसेन महाराज से हमामबाद गिर्द पर्वत देखने की परवानगी मांगी। चौकीदार मुझे हमाम खाने के दरवाजे तक ले आया। वो दरवाजा 100 फुट ऊंचा था। उस दरवाजे पर कुछ लिखा हुआ था। मैं वो पढ़ने लगा। इस पर्वत के हमाम में शूरसेन राजा ने माया जाल बिछा रखा है। इसके कारण वहां जाने वाला कोई भी वापस नहीं लौट सकता। पढ़ने के बाद मैं अंदर गया। हे मानव, तुमने अपनी जान बेकार में धोखे में क्यों डाली? सामने रखी हुई शिला पर लिखा है वो पढ़। तोते की बात सुनकर मैं शिलालेख पढ़ने लगा। हे मानव, तुम यहां तक पहुंचे हो, पर यहां से तुम्हारा बचना मुश्किल है। शूरसेन राजा के पास जो अनमोल रत्न है वो एक मायावी तोते के पेट में डालकर उसे महल में रखा है। तुम्हें यहां से आजाद होना है तो कोने में रखे हुए धनुष बाण से 3 बाण चलाकर उस तोते के प्राण ले लो। यदि 3 बाण से तोते की मौत नहीं हुई तो तुम भी संगमरमर के बुत बन जाओगे। लेख पढ़ने के बाद मैं हड़बड़ा गया।
पर तभी दिए हुए वादे की याद आते ही मैंने तीर कमान उठा लिया और तोते को निशाना बनाते हुए तीर चलाया, पर निशाना चूक गया। इसके साथ ही घुटनों तक का मेरा शरीर संगमरमर का बन गया। दूसरा तीर भी खाली गया और कमर तक का शरीर संगमरमर का हो गया। अब मुझे डर लगने लगा। ऐ खुदा, तुम पर भरोसा रखकर ही मैं यहां तक आया हूं, इसलिए अब तुम ही मेरी रक्षा करो। तोता मर के नीचे गिर पड़ा। उसके पास ही एक हीरा पड़ा हुआ था। मैंने जैसे ही हीरा उठाया कि सारे पुतले जिंदा हो गए। सबने मेरा शुक्रिया अदा किया और मैं वापस विलासनगर पहुंचा। चंद्रसेन महाराज, आपने मुझे हमामबाद गिर जाने की परवानगी दी, इसी कारण मैं अपना वादा निभा सका हूं। वहां से आपके लिए ये भेंट लाया हूं, आप इसका स्वीकार कीजिए। इस अनमोल भेंट के लिए धन्यवाद। 7वां सवाल भी हल हो गया। हाँ हाँ मुनीर, आखिरी सवाल भी मिट गया। हुस्न बानू, मुनीर, हुस्न बानू, आखिरकार हमारी मिलन की सारी रुकावटें दूर कर दी। हातिम ताई, आप महान हैं। आपके उपकारों की कीर्ति दुनिया भर में फैलेगी।